जब डॉक्टर गुलाम, जो कि बादशाह के साथ था, एक इंतहाई पेचीदा और गमगीन सूरत-ए-हाल में फंस चुका था। सुंदरी के वालिद की मौत के बाद देहात के साई ने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। ये बात इतनी दिल दहला देने वाली थी कि सुंदरी के दिल में एक और बड़ा सवाल उभरा कि आखिर उसके वालिद ने उसे यहाँ क्यों भेजा। देहात के साई का इनकार सिर्फ एक मामूली वाकया नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने सुंदरी की जिंदगी को माइल कर दिया। साई ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो जिंदा लोगों से दुश्मनी निभाते हैं, मर्दों से नहीं, और उसकी वजह से वो सुंदरी के वालिद की लाश को नहीं लेंगे। ये जुमले इस कदर सख्त और कड़वे थे कि उनके असरात को जानकर सुंदरी की दुनिया तलपट हो गई थी। वो ज़हनी तौर पर बिखर चुकी थी और उन सवालात में फंसी हुई थी जिनका कोई जवाब नहीं था। सुंदरी का दिमाग माजी और हाल में उलझ रहा था। वो यही सोच रही थी कि आखिर क्यों उसके वालिद ने उसे यहाँ भेजा। क्या वजह थी कि उसके वालिद ने उसे इस पेचीदा शहर में इतनी मुश्किलात में डाल दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर क्यों देहात वाले, जो उसके खानदान से जुड़े हुए थे, उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। इस सवाल का जवाब सुंदरी की जिंदगी के लिए अहम था, क्योंकि उसके वालिद की मौत के बाद वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी में ना कोई हमदर्द था, ना कोई उसका साथ देने वाला था। डॉक्टर गुलाम, जो उस वक्त सुंदरी के करीब था, खुद भी एक कश्मकश में था। वो चाहता था कि वो सुंदरी की मदद करे, लेकिन वो इस सूरत-ए-हाल का कैसे सामना करे। वो ना तो सुंदरी को अपने पास रख सकता था, ना ही वो सुंदरी की परेशानियों से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। ये हालात इसके लिए भी पेचीदा होते जा रहे थे, क्योंकि एक तरफ सुंदरी का सवाल था कि उसके वालिद ने उसे यहाँ क्यों भेजा, और दूसरी तरफ देहात वालों का इनकार और डॉक्टर गुलाम की परेशानियां थी। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, सुंदरी की इज़्तिराब में इजाफा होता चला गया। वो अपने वालिद के राज जानना चाहती थी। वो ये समझना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। क्या उसके वालिद ने उसके लिए कोई खास मंसूबा बनाया था? क्या वो जानते थे कि सुंदरी को इतनी बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा? क्या उसके वालिद ने उसे यहाँ भेजकर कुछ बड़ी हकीकतों को छुपाया था? इन सवालात ने सुंदरी को अपनी जात में गर्क कर दिया था और वो इस राज को हल करने के लिए बेचैन थी। दूसरी तरफ खर्शीद बेगम भी एक तजब्जुब का शिकार थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो ये सोच रही थी कि कहीं आशिक अली वही शख्स तो नहीं जिसे वो अपने करीब महसूस कर रही थी, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। खर्शीद बेगम की जहन में ये ख्याल मुसलसल आ रहा था कि शायद आशिक अली जिंदा हो और वो इसे कभी न कभी मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आशिक अली अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये हकीकत इसकी तलाश के तमाम इम्कानात को खत्म कर रही थी। जब वो इस इज़्तिराब में थी, बादशाह उसके करीब आया और उससे पूछा, पप्पो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? खर्शीद बेगम ने जवाब दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि आशिक अली कहीं नजदीक ही है, लेकिन मैं इसे तलाश नहीं पा रही हूँ। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में एक सवाल उठा और उसने खर्शीद बेगम से कहा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन खर्शीद बेगम ने इससे कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं तो ये हवेली भी गिर जाएगी, क्योंकि जितना जुल्म तुम्हारे वालिद ने मुझ पर किया है, अगर तुम्हें बता दिया तो तुम अपनी माँ और अपने वालिद के खिलाफ हो जाओगे। इसलिए बेहतर ये है कि तुम खामोश रहो। ये बात सुनकर बादशाह का दिल और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो चाहता था कि वो अपनी फूफी की कहानी जाने, मगर उसके दिल में ये खौफ था कि कहीं वो अपनी मौजूदा हकीकत से दूर ना चला जाए। इसके बाद बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी फूफी से सच्चाई मालूम करेगा और जो कुछ भी हो वो इस राज का खिलौसा करेगा। इस दौरान सुंदरी इस उलझन में डूबी हुई थी कि आखिर क्यों उसके वालिद ने उसे यहाँ भेजा था। डॉक्टर गुलाम भी एक और मसले में फंस चुका था। वो सुंदरी को अपने पास नहीं रख सकता था और ना ही वो उसे उस मुश्किल से निकाल सकता था। उसका दिल भी टूट चुका था और उसका ज़मीर उसे मुसलसल तंग कर रहा था। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि आया डॉक्टर गुलाम सुंदरी से शादी करेगा या फिर बादशाह की नजर उस पर पड़ेगी, और क्या कोई ऐसा राज है जो सामने आकर सबकी तकदीर बदल देगा। ये सवालात इस कहानी को एक दिलचस्प मोड़ दे रहे थे। ये कहानी अब एक राज की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और उसके हल का इंतजार हर एक को था। क्या सुंदरी वो सच्चाई जान पाएगी जो वो ढूंढ रही है? क्या बादशाह अपने वालिद के जुल्म के बारे में हकीकत जान सकेगा? और क्या डॉक्टर गुलाम आखिरकार सुंदरी से मोहब्बत का इजहार करेगा? ये सवालात अगली किस्त में हल होंगे। इस कहानी के मजीद दिलचस्प पहलू अगली किस्त में सामने आएंगे और आपको इन सवालात के जवाबात मिलेंगे।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।